नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की निधन हो गई है। रामविलास पासवान के निधन होने की जानकारी चिराग पासवान ने ट्वीट करके देर शाम दी कि चिराग पासवान ने ट्वीट करके जानकारी दी कि रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित किया है रामविलास पासवान के प्रति, क्योंकि दूसरे कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में भी रामविलास पासवान मंत्री थे। 2014 से लेकर 2019 में भी मंत्री बने रामविलास पासवान। तो इसके जो एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रामविलास पासवान के साथ, उन्होंने वो साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि रामविलास पासवान एक बहुत ही मेहनती नेता थे, समाजवादी नेता थे, जो वंचित समाज है उनकी आवाज़ बुलंद करते थे। हमारे जिस मंत्रालय का वो कार्यभार देख रहे थे, उस मंत्रालय का भी वो बहुत ही बढ़िया से कार्यभार निर्वहन कर रहे थे। तो देखिए, बिहार ही नहीं, पूरे देश के जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं रामविलास पासवान को, क्योंकि आज देर शाम रामविलास पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री थे, उनकी निधन हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के निधन पर ट्वीट करके कहा है कि अपने शोक संवेदना में कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और लोकप्रिय राजनेता रामविलास पासवान के निधन पर मैं आहत हूँ। नीतीश कुमार ने लिखा है कि रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के बड़े हस्ताक्षर थे। वे प्रखर वक्ता, लोकप्रिय राजनेता, कुशल प्रशासक, मजबूत संगठनकर्ता और बेहद मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। वे पहली बार 1969 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 1977 में पहली बार हाजीपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे और उनकी यह जीत वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुई थी। मुख्यमंत्री ने रामविलास पासवान से अपने आत्मीय संबंधों की चर्चा करते हुए कहा कि उनसे हमारा बेहद पुराना रिश्ता था। उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत तौर पर दुख पहुंचा है। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी फोर्टिस अस्पताल पहुंच गए हैं, जहां पर रामविलास पासवान की निधन हुई है। फोर्टिस अस्पताल दिल्ली में रामविलास पासवान की देर शाम निधन हुई है। वहां पर रविशंकर प्रसाद पहुंचे हैं, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो भी अस्पताल पहुंचे हैं। साथ ही देखिए, अभी चिराग पासवान से फ़ोन पर भी जो भाजपा के बड़े नेता हैं, वो फ़ोन करके जो चिराग पासवान को सत्तावना दी है कि आप धैर्य रखिए, धीरज रखिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी ने भी चिराग पासवान से बात की, सोनिया गांधी ने भी चिराग पासवान से बात की, अमित शाह ने भी चिराग पासवान को फ़ोन किया है, जेपी नड्डा ने भी फ़ोन किया है, देवेंद्र फडणवीस ने भी फ़ोन किया है। इन सभी नेताओं ने चिराग पासवान को फ़ोन करके रामविलास पासवान के निधन की सूचना मिलने के बाद श्रद्धांजलि दिया है। साथ ही चिराग पासवान को हिम्मत रखने के लिए कहा है। इधर रामविलास पासवान के निधन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित किया है और लिखा है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर अपूरणीय क्षति बताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की ईश्वर से प्रार्थना की है। श्री मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री पासवान से उनका 30 वर्षों से ज़्यादा का साथ संपर्क रहा है। वे जिस भी विभाग के मंत्री रहे, अपनी अमिट छाप छोड़ी और हमेशा पूरे देश और बिहार के लिए काम किया। साथ ही सुशील मोदी के साथ ही जो अश्विनी चौबे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, बिहार से आते हैं, उन्होंने भी लिखा है कि अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार, भारत और दलित राजनीति को अपूरणीय क्षति, मैंने अपना बड़ा भाई खो दिया है। तो साफ तौर से जो अश्विनी चौबे हैं वो लिख रहे हैं कि मैंने अपना बड़ा भाई खो दिया है। साथ ही राबड़ी देवी जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लिखा है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन से बहुत दुखी हूँ। दशकों से उनके साथ पारिवारिक संबंध रहा। आज हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, जितने भी लोग हैं वो सभी ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता है राजीव रंजन ने, उन्होंने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं रामविलास पासवान के निधन पर, सुनिए। माननीय रामविलास पासवान जी के निधन से आज पूरा राष्ट्र मर्माहत है। वह न केवल एक बहुत अच्छे राजनेता थे, बल्कि एक शैक्षिक संस्था थे कि किस प्रकार से अपनों की रक्षा की जा सकती है, किस प्रकार देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरे कार्यों की संरचना की जा सकती है। और आज भारतवर्ष ने एक महान नेता को खो दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को
ईश्वर संबल दे। और माननीय रामविलास जी के निधन से मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई है। मैं 30 वर्षों से ज़्यादा समय से उनको जानता था और मेरा उनका संबंध 2 पीढ़ियों का था। मुझे आज भी याद है कि एक बार कहने पर उन्होंने एक नई ट्रेन 1999 में चला दी थी। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को संबल दे। तो आपने सुना रामविलास पासवान के निधन पर बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है किस तरह से। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर, आइए सुनिए। केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ श्री रामविलास पासवान जी के असामयिक निधन से एक युग का अंत हो गया। 45 वर्षों के लगभग संसदीय जीवन में अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों का उन्होंने निर्वहन किया और हर जगह अपनी कार्यकुशलता और प्रशासनिक कौशल से अपनी अमिट छाप छोड़ी। समाज के सभी तबकों में बेहद लोकप्रिय रहे और आज कहीं न कहीं उनकी मौत ने हम सबों को स्तब्ध कर दिया है। उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।